हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स और DSSS टीजीटी पीजीटी मैथ्स के एग्ज़ाम को लेकर और उसके रिगार्डिंग जो क्लासेस चल रही हैं चैनल पर और आगे हम किस तरह से उनको कंटिन्यू करेंगे उसके रिगार्डिंग। तो आप में से जो भी लोग DSSS या यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फॉर्म फिल करेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस की, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, मिस ना हो। अब चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक पर। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली यही है कि हमारा जो रोड मैप है एग्ज़ाम्स को लेकर जिसको हम फोकस कर रहे हैं, तो हम फोकस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSS टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को। और जो हम सब्जेक्ट को फोकस कर रहे हैं, फ़िलहाल सब्जेक्ट की ही क्लासेस हमारे चैनल पर जो हैं वो चल रही हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने जो एक प्लान तैयार किया है वो ये है कि क्लास 9th है, ठीक है, क्लास 9th 10th 11th और 12th की NCERT को हमने पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, 9th 10th 11th 12th की जो NCERT मैथ्स की बुक है उसको पूरा कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन के टॉपिक्स हैं, कुछ गिने चुने, सारा ग्रेजुएशन का नहीं पढ़ना है, कुछ गिने चुने टॉपिक्स को हम ग्रेजुएशन के करेंगे। तो हमने क्या किया है, 9th क्लास की NCERT मैथ्स की बुक से शुरू किया है अपने बेसिक्स को क्लियर करना। जी हाँ, जो NCERTs हैं, NCERT 9th 10th 11th और 12th की मैथ्स की NCERT, इन बुक्स में जो टॉपिक्स हैं, उनकी जो थ्योरम्स हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, है ना, इनके जो बेसिक्स हैं हम उनको क्लियर कर रहे हैं। जैसे पहले मैंने 9th क्लास के NCERT से शुरू किया है और 9th क्लास के सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप चैनल पर जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। DSSS यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 9th क्लास के सारे चैप्टर्स का बेसिक मिल जाएगा। उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम के लिए जो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट करके आपको बताए हैं, जिससे आपका जो बेसिक कहीं ना कहीं वीक रह जाता है वो आपका जो है क्लियर हो जाए। दूसरी बात यह है कि अब 9th क्लास की NCERT कंप्लीट हो गई है, अब हम कंप्लीट करेंगे 10th क्लास के NCERT के सारे टॉपिक्स को, उनके बेसिक्स को। ठीक है, कंप्लीट हम क्वेश्चंस को नहीं कर रहे हैं, कंप्लीट हम कर रहे हैं अपने कंसेप्ट्स को, जो हमारे बेसिक्स हैं। अब 9th और 10th की जब सारी चैप्टर्स की बेसिक्स हो जाएंगे क्लियर, 9th की जो पूरी बुक है वो हो चुकी है, अब हम 10th की बुक पर काम करेंगे, 10th NCERT। जब 9th और 10th का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इन सारे चैप्टर्स के हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यानी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, बेसिक से लेकर उस लेवल तक जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपको ये जो चीज़ें चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, लगातार देखना ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप ये अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखेंगे, उसके बाद जब हम वो क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आपको वहाँ पर कोई डाउट ना रहे, क्योंकि वहाँ पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बेसिक्स को अब डिस्कस कर रहे हैं। 9th और 10th का कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चंस क्यों हम स्टार्ट करेंगे, ये भी आपका सवाल हो सकता है। तो इसका आंसर ये है कि 9th और 10th में बहुत से चैप्टर्स क्या है, कॉमन है। तो जब 9th और 10th दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो वो पूरा एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि फिर 11th 12th में अलग सिलेबस हमारा आ जाता है। तो जब 9th 10th हमारा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट एक साथ मिलकर, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे तो आते नहीं कि 9th क्लास की बुक से आ गया है, ये 10th की बुक से आया है, वो कॉन्सेप्ट को मिलाकर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जब 9th और 10th एक साथ हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद हम चैप्टर वाइज या फिर मॉक टेस्ट के रूप में, वो जैसे भी होगा, 10th की NCERT कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चंस को लेके चलेंगे। तो मैं आपको यही यहाँ पर आज के सेशन में बताने आई हूँ कि अगर आपने अभी तक ये बेसिक्स की क्लासेस नहीं देखी हैं तो देख लेना, वरना बाद में क्लासेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ज़्यादा टाइम नहीं होगा, फिर कब तो आप
बेसिक्स को क्लियर करेंगे, कब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, कब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि चीज़ें होती है, पहले आपको बेसिक क्लियर करना होता है, फिर क्वेश्चंस लगाने होते हैं, फिर आपको ग्रेजुएशन का भी कंप्लीट करना है, और फिर किसी भी एक अच्छी बुक से या मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, या किसी अच्छी बुक से आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, खास करके DSSB और UPTGT, इन दोनों एग्ज़ाम्स को मैंने अटेम्प्ट किया है, इसलिए इसकी जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, रोड मैप बता पा रही हूँ कि किस तरह से आपको लेके चलना है सिलेक्शन के लिए। अब अगर बात करते हैं, हाँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी वहाँ प्लेलिस्ट का, बाकी चैनल पर जाकर आप भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो 9th क्लास की NCERT कंप्लीट हो चुकी है विद बेसिक्स, 10th को भी कंप्लीट करेंगे और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 9th और 10th आपके जो 9th और 10th का सिलेबस है ना, वो आपके UPTGT PGT के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि 9th और 10th से आपको यूपी के जो एग्ज़ाम होता है 9th और 10th से, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बिकॉज मैंने एनालिसिस किया है 40 से 50 क्वेश्चन 6 to 10th आपको देखने को मिले हैं यूपी के एग्ज़ाम में। हाँ, ऐसा हो सकता है DSSB का पैटर्न तो हर बार चेंज होता है, तो उसमें तो कुछ पर्टिकुलर हम कह नहीं सकते, लेकिन अगर हम 9th से लेकर 12th लेके चलेंगे और ग्रेजुएशन के भी कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें DSSB भी कवर हो जाएगा, उससे बाहर तो आ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब हम सब कुछ ही कवर कर लेंगे। लेकिन UPTGT PGT के लिए 9th और 10th भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 6 to 8 थे कॉमन चैप्टर्स होते हैं, मिसलिनियस चैप्टर्स होते हैं, उनको भी हम करा देंगे। उनमें कुछ ज़्यादा वो आप में से बहुत लोगों को आते भी होंगे, लेकिन जो नहीं आता है उसको हम पहले यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो UPTGT PGT वाले 9th और 10th का भी आपको बहुत अच्छे से करना है। काफ़ी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ये मैंने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर्स में, 40 से 50 क्वेश्चन, तो आप इसका वेटेज कम ना समझें, ठीक है। फिर 11th 12th को भी बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपके साथ की ज़रूरत है कि आप वीडियोज़ को थोड़ा शेयर कर दिया करें, जिससे थोड़े ज़्यादा लोग वीडियोज़ को देख पाएँ। बस मुझे आपको यही डायरेक्ट करना था, यही बताना था। एक बात और कि UPTGT PGT आप अपनी तैयारी बिल्कुल मत रोकिए, क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी फिल है UPTGT PGT का, तो भले एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो या 3 महीने बाद हो, एग्ज़ाम तो होगा। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर मैं आपसे यूपी के एग्ज़ाम की बात करती हूँ कि इसको आप बहुत अच्छे से फोकस कर लो, पॉजिटिव बात ये है इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि DSSB में आपको जनरल पार्ट भी पढ़ना होता है, सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, जबकि ये पता ही नहीं होता कि आना क्या है सब्जेक्ट में, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग अलग से होती है। तो इस पे फोकस करिए, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इस पे फोकस करिए, क्योंकि ये फॉर्म फिल हो चुका है। तो भले ही एग्ज़ाम 2 महीने में हो, 3 महीने में, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि इसके बाद बाई चांसेस में आपका नहीं हो पाता है, DSSB भी 100% आएगा, भले ही उसका नोटिफिकेशन इस महीने आए या अगले महीने। तो आप इसके, और जब 2 बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ हो रही है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है तैयारी करने में, तो ये आपको करते हुए चलना है अगर आप एस्पिरेंट हैं UPTGT PGT या फिर DSSB के। और बाकी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है, क्या कट ऑफ्स रही है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी बुक से क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सब मैं बता चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आपको सब तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और 9th क्लास के NCERT को कंप्लीट कर लेना, जल्दी आपके सामने 10th क्लास के NCERT का पहला चैप्टर होगा विद बेसिक्स, हम क्लियर करेंगे। जाने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, अगर आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए आपको इधर उधर ना ढूंढना पड़े, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और छोटा सा काम मेरे लिए आपको करना है, बाकी सब आपको अपने लिए करना है, अपनी पढ़ाई अपने सिलेक्शन के लिए करनी है। आपको इस वीडियो को शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, सोशल साइट्स हैं, उन पर अपने फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। बाकी आप पढ़ते रहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, अपने ही तरह के स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे, पढ़ते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।